आज हम प्रथमा पाठः कुशल प्रशासनम पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय देखिए। यह अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं भगवान राम? चित्रकूट में। भ्रातृ विरह से ग्रसित भरत श्री राम से मिलने के लिए आते हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल क्षेम प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे कई प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर अहम प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप ही की है। क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं? क्या उनका वेतन भुगतान समय पे किया जाता है? यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर इस पाठ्यांश में विशेष विवेचन किया गया है। देखिए पहला श्लोक। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दशम युगांतरे भास्करम यथा। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो राम है, राम जटिलम जटा धारण किए हुए, चीर वसनम पेड़ की छाल के बने वस्त्र पहने हुए, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, दुर्दशम दुख पूर्वक देखने योग्य भरत को युगांते प्रलय काल में भुवि पतितम पृथ्वी पर गिरे हुए, भास्करम यथा सूर्य की समान देखा। एक बार फिर देखिए बच्चे श्लोक 1। जटिलम चीर वसनम प्रांजलि राम ने जटिलम चीर वसनम जटा धारण किए हुए, पेड़ की छाल के बने हुए कपड़े पहने हुए, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए भरत को दुर्दशम दुख पूर्वक देखने योग्य भरत को युगांते प्रलय काल में भुवि पतितम पृथ्वी पर गिरे हुए, भास्करम यथा सूर्य की तरह देखा। नेक्स्ट दूसरा श्लोक देखिए। कथंचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रात्रम रामः परिजग्राह पाणिनः। राम ने कथंचित किसी प्रकार से अभिविज्ञाय पहचान कर, किसको पहचान कर? भ्रात्रम भरतम अपने भाई भरत को, विवर्ण वदनम कृशम विवर्ण वदनम फीके मुख वाले, कृशम कमजोर, भ्रात्रम भरतम भाई भरत को, पाणिना परिजग्राह हाथ से
पकड़कर परिजग्रह हाथ से पकड़ लिया। एक बार फिर देखेंगे श्लोक नंबर 2। रामः राम ने कथंचित अभिविज्ञाए किसी प्रकार पहचान कर विवर्ण वद्रम फीके मुख वाले कृशम कमजोर भ्रातरम भरतम सगे भाई भरत को पाणिना परिजग्रह हाथों से पकड़ लिया। अगला श्लोक देखिए। आघ्राय रामः तं मूर्धन्यं परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतम् आरोप्य पर्यपृच्छत् सादरम्। तो इसमें कहा है कि राम ने राघवम रघुकुल के भूषण भरतम उस भरत को मूर्धनि आघ्राए मस्तक से सूंघकर परिष्वज्य आलिंगन करके अर्थात उसे अपनी बाहों में भरकर अंके आरोप्य गोद में बिठाकर सादरम पर्यपृच्छत् आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा ये नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। देखिए। कश्चित् आत्मसमः शूरः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियः कुलीनः च इंगितज्ञः च कृतः ते तात मंत्रिणः। तो राम जो है भरत से पूछते हैं कश्चित् आत्मसमः शूरः तात हे तात कश्चित् आत्मसमः क्या तुमने अपने समान शूरः शूरवीर श्रुतवन्तः शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्रियः और इंद्रियों को जीतने वाले कुलीनः अच्छे कुल में उत्पन्न इंगितज्ञः और मन की बात समझने वाले मंत्रिणः कृतः ते मंत्री नियुक्त किए हैं। तो राम जो है इस प्रकार भरत से पूछते हैं कि क्या तुमने जो है इस प्रकार के मंत्री नियुक्त किए हैं जो तुम्हारे जैसे शूरवीर हों और शास्त्रों के ज्ञाता हों, मन को और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हों। क्या तुम्हारे मंत्री ऐसे हैं। नेक्स्ट श्लोक में श्री राम क्या पूछते हैं देखिए। मंत्रः विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्री धुरई अमात्यई शास्त्र कोविदई। तो देखिए तो राम क्या कहते हैं राघव हे रघुनंदन मंत्रः विजय मूलम राज्ञः भवति। अच्छी मंत्रणा राज्ञां राजाओं की विजय मूलम विजय का मूल कारण भवति होती है। मंत्री धुरई श्रेष्ठ मंत्रियों से शास्त्र कोविदई अमात्यई और शास्त्रों को जानने वाले मंत्रियों से सुसंवृतः अच्छी प्रकार से पूरी तरह से गुप्त रखें।
तो उन्होंने कहा है मंत्रणा जो है हमेशा गुप्त होनी चाहिए। मंत्रणा किसे कहते हैं? जब कोई ऐसी दुविधा आ जाती है, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, तो देश की सुरक्षा के लिए जो मंत्रणा आपस में मंत्रियों के साथ बातचीत की जाती है, तो उसे अमात्य से जो है पूरी तरह से गुप्त रखें। नेक्स्ट देखिए 6, कश्चित निद्रावशम नैषि कश्चित काले अवबुध्यसे कश्चित च अपररात्रेषु चिंत्यसि अर्थ नैपुण्यम। तो श्री राम पूछते हैं कि हे भरत, कश्चित क्या तुम निद्रावशम निद्रा के वशीभूत नैषि असमय नहीं हो जाते। एक बार फिर देखिए, कश्चित क्या तुम अकाले असमय में अनुचित समय में निद्रावशम नैषि निद्रा के नींद के वशीभूत तो नहीं हो जाते। कश्चित काले अवबुद्ध से तुम समय पर उठ जाते हो। कश्चित च अपर रात्रेषु और अपर रात्रेषु रात्रि में रात्रि के अपर रात्रेषु दूसरे पहर में अर्थ नैपुण्यम चिंत्यसि अर्थ सिद्धि के बारे में विचार करते हो क्या। आगे देखिए, कश्चित मंत्र्यसे न एके न एकः कश्चित न बहुभिः कश्चित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। तो राम पूछते हैं कि कश्चित मंत्र्यसे न एके, तुम किसी गूढ़ विषय पर एकः अकेले न कश्चित मंत्र्यसे कुछ विचार तो नहीं करते। कश्चित बहुभिः और या बहुत लोगों के साथ बैठकर तो विचार नहीं करते। ते मंत्रितः मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। कश्चित ते कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मंत्रितः गुप्त मंत्रणा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा राष्ट्रम न परिधावति शत्रु के राज्य तक तो नहीं फैलती।